ना हॉस्पिटल पे कोई बात कर रहा है, ना रोजगार पे कोई बात कर रहा है, और ना शिक्षा पे बात कर रहा है। दिल्ली जैसा मुख्यमंत्री हर स्टेट का हो जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ 50% क्या नाम है बेरोजगारी, और हॉस्पिटल का जो सिस्टम है और शिक्षा का जो सिस्टम है ना, माँ बाप तुम्हारे रोड पे हैं, खाना उन्हें टाइम पे मिल नहीं रहा है, और आप मंदिर में जाके पुजारी के पैर छू रहे हो, क्यों? ये हमारी सभ्यता कहती है। अब मोदी जी ने 4 करोड़ परिवारों को सर के ऊपर छत देने का काम किया, लेकिन केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवाने का काम किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए एम्स देने का काम किया, केजरीवाल ने ये मोहल्ला क्लिनिक देने का काम किया। उसके सांसद, विधायक, मंत्री लंदन जाते हैं इलाज करवाने के लिए, कोई मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाता। इससे पहले 2014 से पहले लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे थे। अब माँ बाप की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये सिखाना चाह रहे हैं देश को कि राम से बढ़िया अपने माँ बाप को पूज लो। लोग अपने सुनिए राम को भी पूज रहे हैं और अपने माँ बाप को भी पूज रहे हैं। एक्सरा करने वाले को सपोर्ट करो कि जो एक्सरा करके ये बताए कि भैया ब्राह्मण के घर पे इतना प्रॉपर्टी है, क्षत्रिय के घर पे इतना प्रॉपर्टी है, राजपूत के घर पे इतना प्रॉपर्टी है, भैया वो अल्पसंख्यक को दे दो। किसको? जो ऊंचा पैजामा और टोपी लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर तो भगवान ने दिए नहीं। इंशाअल्लाह इंसा करने से। कैसे देखते हैं सैम पित्रोदा के आज के बयान को? भारत देश में एक बार फिर नस्ल भेद टिप्पणी की गई है, चमड़ी के आधार पर जो खबरें चल रही हैं कि चमड़ी के आधार पर बांट दिया गया है देशवासियों को। ये सैम का बयान नहीं है, कांग्रेस का बयान है, राहुल गांधी का बयान है। एक बात बताइए, धर्म के नाम पर देश को किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा। जातियों के नाम पर हिंदुओं को किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा। अब रंग भेद नस्ल के नाम पर ये बांटने की फिराक में है। चाहे जातियों में बांट दो हिंदुओं को, उसके बाद 80-20 का जो ये नारा लगाते ना कि 80 को खत्म कर दो, पूरी तरह से बांट दो और 20 को सारा मुआवजा दे दो। और उसका जो सैम बैठा है ना विदेश में, वो कहता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी आपके बाप दादाओं की है वो सारी सरकार के। भाई साहब, देश को खत्म करने के कगार पे है कांग्रेस। कांग्रेस की जो में बीजेपी है वो कैसे खत्म करने के कगार पे? अरे सत्ता में बीजेपी है तभी तो आज देश बचा हुआ है। नहीं तो साहब ये जब ये सत्ता में थे तो कच्चा तीबू श्रीलंका को दे दिया गया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया गया, अक्साई चीन चाइना को दे दिया गया। ये लोग तो बांटने की राजनीति करते हैं, चाहे धर्म में बांटना हो चाहे देश को बांटना हो। केवल इनका काम ही है बांटना देश को, इसके अलावा बांटने के अलावा इनको कुछ आता नहीं। वो तो सबके साथ की बात कर रहे हैं ना, सबके विकास की कहते हैं, वो तो सिर्फ हिंदुओं का विकास कर रहे हैं। बीजेपी वाले जो हैं, आप सब दूसरे धर्म वालों को तो ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। एक बात बताइए, एम्स का निर्माण होता है तो क्या उस पर हिंदू ही केवल जाता है? अगर एम्स का निर्माण करवाते हैं मोदी जी तो उसमें हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं। शौचालय घर देने का काम करते हैं तो हिंदुओं को भी देते हैं, मुसलमानों को भी देते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को घर देने का काम किया। उसमें यह नहीं पूछा गया कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं। आप ये देखिए, एजुकेशन की बात कीजिए, मेडिकल कॉलेजेस अगर 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बने, उसमें पढ़ने वाला बच्चा हिंदू का भी है, उसमें पढ़ने वाला बच्चा मुसलमानों का भी है। लेकिन वो लोग क्या करते थे? आप 2014 से पहले याद कीजिए, केवल मुसलमानों के बच्चों को टायर का पंचर लगाने का काम करवाते थे वो लोग, और कुछ नहीं करते। शिक्षा से दूर रखने का काम वो लोग करते थे। शिक्षा को देने का काम और शिक्षा से उनको भरीपूर्ण करने का काम मोदी जी ने किया है। 3 तलाक को खत्म करने का काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो छलबला रहे हैं कि भैया आज तो मोदी जी को केवल हिंदू का ही नहीं, पूरे देश की 140 करोड़ जनता का समर्थन प्राप्त है। अच्छा, आपसे बात करूंगा, क्या नाम हो भैया? करण। सहमति रखते हैं इनके बयान से? सर देखिए, सहमति की बात है भाई, अच्छा बोल रहे हैं, बट हमारे लिए मेन चीज़ क्या है? हमारे आम आदमी के लिए मेन चीज़ क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए और रोजगार चाहिए। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना हॉस्पिटल पे कोई बात कर रहा है, ना रोजगार पे कोई बात कर रहा है, और ना शिक्षा पे बात कर रहा है। सबको क्या चाहिए? हिंदू मुस्लिम। सबको क्या चाहिए? मंदिर मस्जिद। किस क्या चाहिए? और क्या नाम है? कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी कुछ कर रही है यहाँ पे। दिल्ली में अगर दिल्ली जैसा मुख्यमंत्री हर स्टेट का हो जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ 50% क्या नाम है बेरोजगारी, और हॉस्पिटल का जो सिस्टम है और शिक्षा का जो सिस्टम है ना, उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए आप, 1500 लोगों पे 1 डॉक्टर है हॉस्पिटल में। हम आपस में बहस क्यों कर रहे हैं ये बताओ ना? तुम कांग्रेस का लड़ रहे हो, मैं बीजेपी का लड़ रहा हूँ, आप आम आदमी का लड़ रहे हो। हमें चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। भाई कहना 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया, और देखो ना कितने रोड पे हैं, उनको देखो ना आप। 4 करोड़ क्या हो गया? जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी ले लिया, यही तो हुआ है ना। और क्या हुआ है? सबको घर चाहिए, सबको रोजगार चाहिए ना। हमें मानते हैं, हम आस्था रखते हैं, आस्था रखिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए यार। माँ बाप तुम्हारे रोड पे हैं, खाना उन्हें टाइम पे मिल नहीं रहा है, और आप मंदिर में जाके पुजारी के पैर छू रहे हो, क्यों?
ये हमारी सभ्यता कहती है? ये बताओ ना। जवाब ले लेते हैं। केजरीवाल मॉडल के भाई साहब अगर ने अच्छा काम कर रहे हैं। भाई साहब ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कही, बिल्कुल सही। मोदी जी ने भाई साहब एजुकेशन पर ही काम किया है। मोदी जी, अरे भाई साहब कहाँ आप जाके देखो, 700 मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस। सुन लो, 6 एम्स 2014 में 6 एम्स थे, 2014 में 6 एम्स थे, आज 22 एम्स है। वो एम्स में पढ़ाई होती है और इलाज होता है। एजुकेशन मॉडल देखो जाके, केंद्रीय विद्यालय, IIT डबल करने का काम किया, IIMs डबल करने का काम किया। अब केजरीवाल के ऊपर आते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया। साहब मोदी जी ने 4 करोड़ परिवारों को सर के ऊपर छत देने का काम किया, लेकिन केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवाने का काम किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए एम्स देने का काम किया, केजरीवाल ने ये मोहल्ला क्लिनिक देने का काम किया। उसके सांसद, विधायक, मंत्री लंदन जाते हैं इलाज करवाने के लिए, कोई मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाता। कौन सी पार्टी का? अरे आम आदमी पार्टी का, कौन सी पार्टी आम में आदमी नहीं जाता है? पार्टी मुझे ये का। बताओ एक ना। बात बताइए, राघव चड्ढा कहाँ है? राघव चड्ढा आज कहाँ है? इसका नहीं जा रहा राघव है। चड्ढा कहाँ इलाज करवाता है? मोहल्ला क्लिनिक में करवाता है। स्वाति मालीवाल की बहन कहाँ इलाज करवाती है? कौन से मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाती नोटबंदी है? हुई थी तो राहुल गांधी केजरीवाल, लाइन में सत्येंद्र लगे थे। जैन कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाता है? भाई साहब मोदी जी ने 4 करोड़ परिवारों के घर पे सर पे के ऊपर छत दिया, लेकिन आपके सीएम ने शीश महल बनाया, शीश महल, जिसमें आप भी नहीं जा सकते, आपके विधायक भी नहीं जा सकते, जो आपके सांसद है वो भी नहीं जा सकते। उसका कमोड केवल वही यूज कर सकता है। मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया, केजरीवाल ने 4 लाख का एक, सुन लो भाई, मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया 4 करोड़ से 4, अरे सुन लो भाई, 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आपके केजरीवाल ने 4 लाख का एक कमोड अपने घर में लगवाया, जिसमें आप नहीं जा सकते, आपका विधायक नहीं जा सकता, आपका सांसद नहीं जा सकता। युवाओं का काम है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, सिंपल। तो युवा कर रहा होगा घर में, सेवा दिखा के थोड़ी करेगा। तो यार मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ नहीं कर रहा है, उसका मतलब फर्ज है आगे के लिए अच्छा करेगा तो अच्छा होगा ना, न कि पुजारी के पैर छुए। क्या छू रहा है पुजारी के पैर? राम मंदिर के बाद आया ना ये, जब ज्ञान ऐसे ज्ञान तब देते हैं ना, जैसे अगर राम मंदिर बन जाए या महाकाल मंदिर की बात कर ले, या हम किसी को संस्कृति की बात कर ले। इससे पहले 2014 से पहले लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे थे। अब माँ बाप की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये सिखाना चाह रहे हैं देश को कि राम से बढ़िया अपने माँ बाप को पूज लो। लोग अपने सुनिए राम को भी पूज रहे हैं और अपने माँ बाप को भी पूज रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राम हमारे पूर्वज थे, उनकी संस्कृति भूल जाए। अब बाबर को आप मानो तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, औरंगजेब को आप मानो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर राम को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जिसने कल्पना बोला आज वो 400 से 40 पे आ गया। उसके घर में पप्पू पैदा हो गया, जो कहता था कि राम मंदिर पे जिन्होंने गोलियां चलवाए उसके घर में नक टेढ़ा अखिलेश यादव पागल पैदा हो गया। तो आप तय कर लीजिए ना कि राम को जिसने अस्तित्व कल्पना की बात की थी, आज वो अपनी कल्पनाओं को ढूंढ रहे हैं। दूसरा इन्होंने एक बात की एजुकेशन मॉडल की, कि इस देश में एजुकेशन मॉडल पे भारत सरकार काम नहीं कर रही है। पहली सरकार ऐसी है जिसने पहली बार नई शिक्षा नीति लाए। 58,000 करोड़ रुपए की 2014 से पहले बजट था, आज 1,64,000 करोड़ रुपए बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बजट जहां पर था 10 सालों का 14 लाख करोड़, यहाँ 1 साल का 2024 का बजट सिर्फ 14.5 लाख करोड़ रुपए था। नरेंद्र मोदी काम के साथ साथ देश की संस्कृति को भी बचाने का काम कर रहे हैं और देश को युवाओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो जो एक्सरा करता था, नहीं, जो सुनिए, एक्सरा करने वाले को सपोर्ट करो, कि जो एक्सरा करके ये बताए कि भैया ब्राह्मण के घर पे इतना प्रॉपर्टी है, क्षत्रिय के घर पे इतना प्रॉपर्टी है, राजपूत के घर पे इतना प्रॉपर्टी है, भैया वो अल्पसंख्यक को दे दो। किसको? जो ऊंचा पैजामा और टोपी लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर तो भगवान ने दिए नहीं। इंशाअल्लाह इंसा करने से कुछ नहीं होता यह है कि कमाने से होता है। और राहुल गांधी वही अपंग बना रहे हैं और ये बनना चाहते हैं। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को लेकर बात करें, केजरीवाल मॉडल अगर देश में लागू हो जाए तो 50% जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी खुद अपनी बेरोजगारी नहीं खत्म कर पाए ना। अगर राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं, कर्नाटक में इन्होंने चर्चा किया कि महिलाओं को हम आएंगे 1 लाख रुपए 1 तोला सोना देंगे। सर मेरा एक जवाब है, 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना देंगे। क्या हुआ? कर्नाटक में इनकी सरकार बनते ही क्यों केंद्र सरकार के पास गए कि हमारे पास बिजली सप्लाई करने के भी पैसे नहीं है, केंद्र सरकार आवंटन करे। हिमाचल में यही काम हुआ कि उनके पास सरकार चलाने का पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी रंगरोलियां है, जैसे अरविंद केजरीवाल अदर लोग करते हैं ना कि बड़े बड़े पर्दे पे दिखा देते हैं, देखो टाइगर उड़ रहा है, सेम वही काम हो रहा है। देश की जो जमीनी हकीकत है
वो किसने पहचाना है? देश की जनता ने। और देश की जनता ने अपने में से किसको चुन के भेजा? नरेंद्र मोदी को। अब सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, सोने घोड़े पे चलने वाला उस व्यक्ति को ये कह रहे कि नहीं उसको मौका दो। अब वही स्टॉप में फिर से हम वही पेट्रोल भर के और काम करेंगे।